नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है, वहां हम देखते हैं कि आज का सवाल हमारा होगा प्रश्न नंबर 3 जो है 8.2 का। क्या प्रश्न कहता है? ये तीसरा प्रश्न है हमारा। क्या कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो क्या बोला है कि जो ये 0 डिग्री से ये क्या होने चाहिए? छोटे, और यहाँ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे a का मान बड़ा होना चाहिए किससे? b से। आपको क्या बताना है? a और b के क्या बताना है? आपको मान बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए हल। क्या करना है हमें कि दिया है, क्या क्या दिया है हमें कि tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है? √3 दिया है। अब ये देखिए कि tan जो आपकी सरणी है, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखें। चलिए tan में हम देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। कहने का मतलब कि जो ये √3 है, tan 60 का मान होता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अगले स्टेप में जब हम चलेंगे तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि tan क्या हो जाएंगे, इनकी तुलना कर दीजिए। तो यहाँ एक थीटा की जगह हमें क्या मिल रहा है? a प्लस बी बराबर क्या मिल गया? सॉरी, a प्लस बी बराबर में हमें क्या मिल गया? 60 डिग्री मिल गया निश्चित रूप से तुलना करने पर, और ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि क्या दिया है। तो यहाँ दिया गया है tan a माइनस बी बराबर में क्या दिया गया है? 1/√3। अब ये 1/√3 tan किसका मान होता है? आप सारणी जरूर देखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि tan a माइनस बी बराबर है, ये कहे का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ भी देखें tan की तुलना हो गई, और थीटा की जगह हमें क्या मिल रहा है? a माइनस बी बराबर में हमें क्या मिल गया? 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब यहाँ जब समीकरण 2 में हम आए तो समीकरण 2 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो इन दोनों समीकरण को आप या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन आप पढ़े हुए हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण हम देख रहे हैं कि a माइनस बी बराबर क्या है? 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ देखिए विलोपन या प्रतिस्थापन लगाने का अगर हो सवाल तो आप लगा दीजिए। यहाँ हमें तो डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे कि दोनों को आप क्या कर दीजिए? जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरण आप जोड़ दीजिए, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए b से b क्या हो गया? हमारा कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ इसको जोड़े तो कितना आ गया? 2a, और यहाँ पे आ गया हमारा 90 डिग्री। ये दो गुणे में है तो इधर कहे में चला जाएगा, बटे में, तो यहाँ आ गया 2। अब इसको काट देंगे तो कितने डिग्री आ गया? a का मान आ गया हमारा 45 डिग्री। चलिए a का मान हम कहाँ रख देते हैं? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की जगह हम रख दिए 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया? 60 माइनस 45, यानी कि b का मान हमें मिल गया 15 डिग्री। और यहाँ लिखा हुआ था कि a का मान क्या होना चाहिए? b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान 45, b का मान 15, और यहीं से ये चीज हमारी सिद्ध होती है। चलिए अब सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे प्रश्न को लेकर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा। चौथे नंबर में ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान
क्या होगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 का मान क्या होता है 1√3, 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा 1/√3 की पावर 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते, इसके भी बटे 1 कर लीजिए। चलिए 2/√3 अपॉन में इसको एलसीएम ले लिए तो इसका 3 आया। अब यहाँ जब हल करेंगे तो 3 माइनस 1। अगला स्टेप हमारा होगा 2/3। यहाँ आ गया कितना 2/3। चलिए अब ये भाग में है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कहे में बदलेगा, ये बदलेगा हमारा गुणे में। जब हम बदलेंगे इसको तो ये पलट जाएगी संख्या और हमारा कितना मिल गया यहाँ पे 2, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, आ गया यहाँ पे 3/√3। अब √3 का क्या कर लेते हैं हम परिमेयीकरण कर लेते हैं, तो √3 अपॉन में √3 तो कितना आ गया 3√3 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा मान कहे में आ गया √3। अब √3 किसका होता है, तो √3 हमारा निश्चित रूप से tan 60 का मान होता है। तो ये ऑप्शन हम क्या कर दिए लॉक कर दिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। कैसा लगा वीडियो आपको, एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।